दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। यहां से मिनिमम 100 रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। किस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में हमें कितना रिटर्न्स मिल रहा है और किस म्यूचुअल फंड में हमें कितना रिस्क है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ग्रो एप्लीकेशन से आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहीं से आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहीं से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करें, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिंपल सा म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर जाना है। अब आप म्यूचुअल फंड के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पॉपुलर फंड्स दिखाए गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फंड्स का कलेक्शन दिखाया गया है कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि अगर आप हाई रिटर्न्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एसआईपी विद 500, जिन फंड्स में एसआईपी 500 से शुरू है वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप टैक्स बचा सकते हैं। लार्ज कैप के फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप एसआईपी कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ से एसआईपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिंपल से एसआईपी कैलकुलेट के ऑप्शन पर आप यहां पर जाएंगे। यहां से अगर आप एसआईपी और लमसम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। एसआईपी कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल से एसआईपी के ऑप्शन पर जाएंगे। यहां पर आप इंटर करेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट। चलिए हम यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे 500 रुपीज। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ पे रख लेते हैं 25 से 30%। सिंपल सा यहाँ पर रख लेंगे 25 से 30% के आसपास। इसके बाद टाइम पीरियड हम यहाँ पे 10 साल का सिलेक्ट कर लेंगे। तो कितना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो भी आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से लमसम भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ से लमसम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी आप लमसम अमाउंट रखना चाहते हैं आपको सिंपल सा यहाँ पर इंटर कर देना। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप रखेंगे, कितना साल यहाँ पर टाइम पीरियड आप रखते हैं तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो भी आप यहां से डिटेल्स देख सकते हैं। यहां पर आपको ऑल म्यूचुअल फंड की लिस्ट मिल जाती है। अगर आप यहां से इन्वेस्ट करना चाहें तो आप यहां से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां से आप इनका रिटर्न भी देख सकते हैं। एक साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है वो भी आप यहां से डिटेल देख सकते हैं। एक साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया वो भी आप डिटेल देख सकते हैं। 3 साल में कितना रिटर्न दिया, 5 साल में कितना रिटर्न दिया वो भी आप यहां से डिटेल्स देख सकते हैं। ऊपर आपका फिल्टर और सॉर्ट बाय का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप फिल्टर करना चाहें तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप फिल्टर करना चाहें तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं। एमसी, कैटेगरी, रेटिंग, रिस्क भी अगर आप फिल्टर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप सिंपल सा एमसी के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की आपका लिस्ट मिल जाती है। तो स्पेशली अगर आपको किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ कैटेगरी के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी कैटेगरी मिल जाती है। म्यूचुअल फंड में कई सारी कैटेगरी होती हैं, डेट स्कीम, इक्विटी स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, अदर स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटल स्कीम। तो यहाँ पर अगर आप स्कीम सेलेक्ट करके आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ आप सिंपल सा रेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे। अगर आप रेटिंग फिल्टर करना चाहें तो रेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से रिस्क भी फिल्टर कर सकते हैं। आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से रिस्क भी फिल्टर कर सकते हैं। उसी रिस्क के हिसाब से आपके पास म्यूचुअल फंड दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लो, मॉडरेटली लो, मॉडरेट, मॉडरेट हाई, वेरी हाई। तो आप जितना यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। वेरी हाई रिस्क तो वेरी हाई रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सिंपल सा लो के ऑप्शन पर आप यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको सभी म्यूचुअल फंड दिखाए जाएंगे जिनमें सबसे लो रिस्क है। यहाँ से आप इनका 1 साल का और 3 साल का भी रिटर्न भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कलेक्शन दिखाया गया। अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप सिंपल सा हाई रिटर्न्स के ऑप्शन पर जाएंगे। तो जिन म्यूचुअल फंड ने हाई रिटर्न्स दिया वो भी आप यहाँ से इनकी लिस्ट देख सकते हैं। आप यहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सिंपल सा इस ऑप्शन पर जाएंगे। इन सभी म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए या फिर 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100, तो आप 100 रुपीज से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप सिंपल सा इस ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आप 18C के तहत आप 46,800 रुपए तक आप यहाँ पर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ये सभी फंड्स दोस्तों यहाँ पर 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। 3 साल से पहले आप इनमें पैसा नहीं विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे अगर आप लार्ज कैप के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी लार्ज कैप आपका पर लिस्ट मिल जाती है। अगर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे आप मिड कैप, स्मॉल कैप की कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो ऊपर आपको यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहें आपको सिंपल सा यहाँ पर सर्च करना है।
तो जैसे कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है SBI PSU म्यूचुअल फंड में, तो सिंपल सा हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ से इस फंड की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। इस फंड में कितना रिस्क है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन सा फंड है, इक्विटी फंड है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस फंड ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस फंड ने 1 साल में रिटर्न दिया 101% का, यानी 1 साल में इसने पैसा डबल कर दिया इन्वेस्टर्स का। ऐसे आप यहाँ से इसका 1 महीने का रिटर्न देख सकते हैं, 6 महीने में कितना रिटर्न दिया इस फंड ने वो भी आप देख सकते हैं, 3 साल का भी रिटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं। और भी आप यहाँ पे इस फंड की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। इस फंड में आप SIP शुरू कर सकते हैं 500 रुपये से। इसका फंड साइज आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से होल्डिंग देखना चाहें तो आप सिंपल सा होल्डिंग के ऑप्शन पर जाएंगे। इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 28 स्टॉक्स की कंपनियों में यहाँ पर होल्ड करके रखा है, होल्डिंग है, और कितने % होल्डिंग है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड भी, और आप यहाँ से टैक्स भी देख सकते हैं। अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं इन्वेस्ट करने के बाद 30 दिन से पहले, तो आपको यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा 0.50%, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप फंड हाउस, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप फंड मैनेजमेंट देख सकते हैं। इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है वो भी आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। वन टाइम, अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहें 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं RD की तरह, अगर आप मंथली SIP शुरू करना चाहते हैं 500, 1,000, 10,000, 5,000 से, तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। SIP शुरू करने के लिए आपको सिंपल सा स्टार्ट SIP के ऑप्शन पर जाना है। आप यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे, कितना आप इंस्टॉलमेंट मंथली देना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप इंटर भी कर सकते हैं। अगर आप 1,000 रुपये यहाँ पर SIP देना चाहते हैं मंथली, तो आप यहाँ पर सिंपल सा सिलेक्ट कर लेंगे 1000। यहाँ पर आप SIP डेट सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है, आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। किस डेट को आप यहाँ पर SIP देना चाहते हैं, किस डेट को अपने अकाउंट से यहाँ पर SIP आप डेबिट कराना चाहते हैं, आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल आ जाएगी। इसी अकाउंट से यहाँ पर आपका पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा, जो भी आप डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ग्रो में आपने जो भी अकाउंट ऐड करके रखा होगा उसी अकाउंट से यहाँ पर आपका पैसा डेबिट हो जाएगा। अगर आपका ग्रो में अकाउंट नहीं है तो मैंने इस पर पहले से वीडियो बनाया कि ग्रो में अकाउंट कैसे बनाएं, आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि मुझे वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो सिंपल सा हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। मुझे यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्ट करना है। वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिंपल सा वन टाइम के ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। अपने हिसाब से दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सुजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अपने हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया वो सबसे बेस्ट अभी तक का म्यूचुअल फंड है, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड ने। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर 5,000 रुपये यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्ट करने हैं, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 5,000 रुपये। यहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल आ जाएगी। अब आप सिंपल सा इन्वेस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको कई सारे पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए जैसे कि हम यहाँ पर ग्रो UPI से पेमेंट करेंगे, आपको सिंपल सा पे के ऑप्शन पर जाना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आप इंटर करेंगे यहाँ पर OTP। यहाँ पर आप इंटर करेंगे UPI पिन और आप पेमेंट करेंगे। आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपनी ऑर्डर डिटेल देखने के लिए आप सिंपल सा डैशबोर्ड के ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ऑर्डर इन प्रोग्रेस में, आप सिंपल सा इस ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी ऑर्डर डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से अपनी कंप्लीट स्टेटस देख सकते हैं। अभी हमारे पास पेमेंट कंफर्म हुआ है, ऑर्डर अप्रूव्ड बाय फंड हाउस, यूनिट एलोकेशन इन प्रोग्रेस। तो आपको यहाँ पर कब तक यूनिट एलोकेशन की जाएगी, यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी। कंप्लीशन आपका कब तक यहाँ पर ऑर्डर होगा, 19 जून जैसे कि हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर होगा। तो 3 से 4 दिन यहाँ पर आपका ऑर्डर कंप्लीशन में लग सकता है। तो यहाँ से अपनी कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं। आपका ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स देख सकते हैं। आप यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से अपनी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वन डे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, टोटल आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ से अपने पोर्टफोलियो को आप यहाँ से कंप्लीट ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो को लेकर कोई क्वेश्चन करना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।